जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर मुखर रहे हैं केसी त्यागी। अब राजीव रंजन केसी त्यागी की जगह लेंगे। तो बड़ी खबर मिल रही है, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है। लंबे समय से जेडीयू के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद पर रहे हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर लगातार केसी त्यागी जो है वो मुखर रहे हैं और आपको बता दें कि अब उन्होंने इस्तीफा दिया और उनके इस्तीफे के बाद राजीव रंजन उनकी जगह लेंगे। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी कर इस बदलाव के बारे में पूरी जानकारी दी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अमृत, ऐसा देखा जा रहा था कि पिछले कुछ समय में केसी त्यागी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो पार्टी के आधिकारिक लाइन से बिल्कुल अलग थे, तो क्या यही वजह है उनके इस्तीफे की या फिर कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल प्रतिज्ञा, जो दिल्ली के गलियारों में जबकि खासतौर पे केसी त्यागी सक्रिय रहे हैं, भले ही नीतीश कुमार पटना में रहते हों, लेकिन कहा जाता था कि उनकी दूसरी आवाज दिल्ली में है, वो केसी त्यागी हैं बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर उनके बयानों को हम देखें, ट्रेस करें, तो जो भी थ्रेड मिलते हैं वो यही दिखाते हैं कि केसी त्यागी ने कहीं न कहीं कई मर्तबा ऐसे बयान दिए हैं जहां से न सिर्फ जेडीयू के भीतर असंतोष पैदा हुआ है, बल्कि जो गठबंधन है एनडीए, उसके भीतर भी काफी असंतोष देखा गया। जब लैटरल एंट्री का मामला हो, चाहे जब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के उपवर्गीकरण का फैसला दिया था, उस पे उनका जो निजी बयान आधिकारिक बयान के तौर पे पेश उन्होंने किया। इसके अलावा जो इजराइल में हथियारों की सप्लाई को लेकर के उन्होंने बयान दिया और इंडिया गठबंधन के नेताओं के पक्ष में जो है जाकर के बातें कर दी। तो इस तमाम मसलों पे देखा गया था कि वो बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता बिना पार्टी से सुझाव लिए अपनी व्यक्तिगत राय को लगातार मीडिया में और बाकी जगहों पे पेश कर रहे थे। इसके बाद से उनके ऊपर दबाव भी था और पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो जेडीयू में बहुत सारे परिवर्तन भी लगातार देखने को मिल रहे हैं और इसी का अहम हिस्सा भी है कि इसमें एक मेन कारण तो ये है और दूसरा ये भी है कि जो बिहार में आंतरिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, जैसे कि आज ही आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं श्याम रजक, जो कि इस्तीफा दे दिए थे अगस्त में, वो जेडीयू का ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में और पिछले दिनों अशोक चौधरी ने भी जो बयान दिए हैं भूमिहार जाति को लेकर के, तो तमाम ऐसे मामलों को लेकर कहा जा रहा है कि एक जो पार्टी है जेडीयू, वो अपने को एक स्टैंड फर्म दिखाने की कोशिश में लगी है और इसी के मद्देनजर एक कहा जाए कि अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है जेडीयू के भीतर, जहां साथ गठबंधन पर कोई असर ना पड़े किसी भी बयान से, इसका भी ध्यान रख रही है जेडीयू। और अब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे केसी त्यागी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत तमाम जानकारी के लिए आपका।